कृष्णाय वयं नुमः। ये भागवत का फर्स्ट श्लोक है। इसमें व्यास जी ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए कहा है, ठाकुर जी मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन प्रणाम के पहले आपका परिचय करा दूं। जिसको प्रणाम करने, जिसकी कथा है भागवत कृष्ण कथा, वो कृष्ण वास्तव में क्या है, उस कृष्ण का वास्तविक परिचय क्या है। वो मुरली वाला और मटकी वाला और माखन चोर वो सब छोड़ो, वो भी उसके परिचय हैं, लेकिन वो बहुत सेकेंडरी परिचय है। कि मटकी वाला और मनिहारी का भेष बनाया और श्याम चूड़ी बेचने आया। भगवान का वास्तविक परिचय क्या है, पहले परिचय फिर प्रणाम। तो गोस्वामी जी ने, व्यास जी ने भगवान का परिचय 3 प्रकार से कराया है इस श्लोक में। ध्यान देकर सुनिएगा। भगवान का रूप क्या है, कृष्ण का रूप क्या है, इसको सुनो पहले। फिर भगवान का पावर कितना है, उसकी क्षमता क्या है, उसको सुनो। और फिर भगवान का स्वभाव क्या है, माने स्वरूप, सामर्थ्य और स्वभाव। अगर किसी इंसान की 3 बातें जान जाओ आप, तो उसका पूरा परिचय आपने पा लिया। उसका स्वरूप क्या है, उसकी सामर्थ्य क्या है और उसका स्वभाव के नेचर क्या है। तो तीनों परिचय एक ही श्लोक में कराए गए भगवान कृष्ण के। जरा ठीक से सुनिएगा। पहला परिचय, भगवान का स्वरूप कैसा है। वो बाके बिहारी और मुरली मनोहर सब छोड़ो, सच्चिदानंद रूप है। व्यास जी कहते हैं भगवान का रूप है सच्चिदानंद रूपाय। वो मुरलीधर रूपाय नहीं और मनिहारी रूपाय नहीं, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों से मिलकर बनता है। इसका संधि विच्छेद करो तो आपको मिलेगा 3 शब्दों से बना है। सत प्लस चित और प्लस आनंद। ये भगवान के 3 रूप हैं, सत स्वरूप, चित स्वरूप और आनंद स्वरूप। सत माने, अब गीता में चलना पड़ेगा आपको। सत की परिभाषा गीता में लिखी हुई है। लिखा है जिसका कभी भी अभाव न होता हो उसको सत कहते हैं। जैसे आप आज हो कल नहीं हो सकते हो। आपके पिताजी कल थे आज नहीं है, बाबा कल थे आज नहीं है। आप आज हो कल नहीं होगे। जो आज वर्तमान है कल भूतकाल में पहुंच जाएगा। जो कल जो पास्ट टेंस हो जाएगा वो सत नहीं हो सकता है। सत माने जो कभी पास्ट टेंस में जाता ही नहीं, जिसके ऊपर पास्ट टेंस कभी आता ही नहीं, नित्य प्रेजेंट टेंस में रहता है, नित्य विद्यमान, उसको सत कहते हैं गीता के हिसाब से। तो भगवान का पहला रूप है सत, जिसका कभी अभाव नहीं होता है। ये सृष्टि नहीं थी तब भी परमात्मा था, सृष्टि है तभी परमात्मा है, और सृष्टि बिगड़ जाएगी आज नहीं तो कल बिगड़ जाएगी, और परमात्मा तब भी रहेगा। जैसे अंगूठी पहने हो आप, पहने हो, हमको चाहिए नहीं, पहने हो फिलहाल। अंगूठी जब नहीं थी तब भी सोना था। अंगूठी जब नहीं बनी थी गोल्ड तब भी था। गोल्ड नहीं था ना, गोल्ड था। और अंगूठी है तो वो गोल्ड ही है। एक दिन अंगूठी टूट जाएगी, गला दी जाएगी, लेकिन गोल्ड वो तब भी रहेगी। ठीक है ना। जैसे अंगूठी नहीं बनी थी तब भी सोना था, अंगूठी है तब भी सोना है, अंगूठी गल जाएगी तब भी सोना रहेगा। ऐसे संसार नहीं था, परमात्मा तब भी था। संसार है, परमात्मा ही संसार बना हुआ है, और ये संसार नष्ट हो जाएगा एक दिन, परमात्मा तब भी रहेगा। उसको बोलते हैं सत। ये भगवान का पहला रूप है सत। चित माने होता है जानने वाला, चैतन्य। चित माने चैतन्य, जो नित्य सर्वज्ञ है, चैतन्य है, जो सब कुछ जानता है। अंदर क्या है बाहर क्या है, ये सब कुछ पहचानता है, जो सबको जानता है, सबके भीतर तक जानता है, उसका नाम होता है चित। ठीक है ना। चित माने सब कुछ जानने वाला। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हिंदी बोलूं क्या? और आनंद माने तो आप जानते ही हो, आनंद माने परमात्मा आनंद का समुद्र, आनंद का मूल है। अच्छा एक बार बताओ, पानी का सेंटर कहां है? पानी का, वाटर का केंद्र कहां पर है? सेंटर, जहां से पानी की मूल शुरू होती है, जल की। बता सकते हैं आप? समुद्र। समुद्र, पानी का सेंटर है समुद्र। अच्छा प्रकाश का सेंटर कहां है? जितना भी कुछ जल रहा है, चांद चंद्रमा और तारे और सबका सेंटर कहां है? सूर्य। सूर्य। जैसे गोला में जहां कहीं लाइट जल रही है, सबका सेंटर कहां है? पावर हाउस।
ऐसे भगवान जो है ना आनंद का सेंटर है, आनंद का केंद्र बिंदु है वो। सीकर ते लोग सुपासी, इस संसार में, इस माया की दुनिया में उसी परमात्मा के आनंद का एक सीकर खा लिया। सीकर माने क्या बोलेंगे, एक टुकड़ा, एक बिंदु, एक तो उसका सीकर माने बिंदु होता है। वो सिंधु का एक बिंदु संसार में खाली उतर पड़ा है, इतना आनंद संसार में आ रहा है। जरा सोचो, खाली सीकर ते लोग सुपासी, एक टुकड़ा उसका संसार में उतर पड़ा है और इंसान वाह वाह कर, वाह क्या मजा है, वाह क्या आनंद है, हा? अब जरा सोचो कि जब बिंदु में इतना मजा है संसार में, तो सिंधु में कितना मजा होगा, कितना आनंद होगा। आनंद सिंधु, रामायण में चौपाई पढ़िए, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते लोक सुपासी, सीकर ते लोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा, सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोक दायक विश्रामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। तो सच्चिदानंद रूपाय, ये उसका रूप हो गया। वो मुरलीधरा और मनमोहना और छोड़ो, सच्चिदानंद रूपाय। और भगवान की दूसरी पहचान क्या है, उसका पावर, उसकी क्षमता का आकलन करो। दूसरे शब्द में क्या शक्ति उसके अंदर है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो पूरे विश्व की उत्पत्ति आदि, उत्पत्ति आदि माने तीन काम, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, तो तीनों काम कर सकता है एक सेकंड के अंदर। एक सेकंड में संसार बना सकता है और सेकंडों में संसार को पाल लेता है और सेकंडों में ही संसार खत्म कर सकता है, सेकंड भर में ही। अभी देखा था आपने, वो 3 साल पहले काठमांडू नेपाल में आया था। विद इन 5 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर आधा काठमांडू, जय सिया राम, 5 सेकंड के अंदर आधा काठमांडू। अभी वो सुनामी आई थी गुजरात में, 5 मिनट के अंदर 10 लाख को पी गई। तो जो संसार को 1 सेकंड में बना सकता है और पूरे संसार को जो पाल सकता है और समय पूरा होने पर पूरे संसार को मिनटों में खत्म कर सकता है, उसका नाम होता है श्री कृष्ण है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अब एक और परिचय, उसका स्वभाव क्या है, परमात्मा का नेचर कैसा उसका है। तो व्यास जी कहते हैं तापत्रय विनाशाय, उसके नेचर में आता है, उसके स्वभाव में आता है कि उसको प्रणाम करो, उसकी शरण में आओ, तो प्रणाम करते ही आपके जीवन के तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को, ताप माने 3 ताप होते हैं मित्रों, ये मई जून का ताप नहीं, 3 ताप और होते हैं इसके अलावा। मई जून का ताप तो जो है सो है 3 ताप, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। तापत्रय, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप। ताप माने दुख, ताप माने पीड़ा, और पीड़ाएं 3 प्रकार की होती हैं। दैहिक ताप, दैहिक पीड़ा, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, बुखार आ गया, पांव टूट गया, ये दैहिक पीड़ा है। दैविक पीड़ा माने सूखा पड़ गया, पानी गिर गया, अतिवृष्टि हो गई, ओलावृष्टि हो गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, ये दैविक ताप है, ऊपर से आता है। और भौतिक ताप, आर्थिक घाटा, दुकान में घाटा लग गया, सूखा पड़ गया, गेहूं पता लगा कि जो बोए थे वही नहीं लौटा, ये आर्थिक जो कष्ट होता है, भौतिक ताप। ये 3 ताप होते हैं और व्यास जी कहते हैं भगवान को प्रणाम करो तो प्रणाम करते ही जिसका नेचर है तापत्रय विनाशाय, तीनों तापों को नष्ट कर देता है। ऐसे भगवान कृष्ण को प्रणाम करके भागवत के पहले पन्ने से यात्रा शुरू की गई है। तो आइए हम लोग प्रणाम करें भगवान कृष्ण को और पहले पन्ने से यात्रा शुरू करें। सब लोग गाओ मेरे साथ। प्रणाम तुमको हो, प्रणाम तुमको मेरे बांके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बांके बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बांके बिहारी, प्रणाम तुमको
कुंज बिहारी प्रणाम तुमको मेरे कुंज बिहारी, प्रणाम तुमको मेरे बांके 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 बिहारी। श्री कृष्णाय वयम नुमः। भगवान कृष्ण को प्रणाम किया गया। लेकिन एक बात और इसमें छिपी है, बहुत राज की बात इसी श्लोक में, उसको भी सुन लिया जाए। अकेले कृष्ण को प्रणाम नहीं किया गया है, लिखा है श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री कृष्णाय, श्री माने राधा रानी, श्री राधा रानी का नाम है, और यहां अकेले कृष्ण का नाम नहीं आता। श्री कृष्णाय वयम नुमः, वयम माने हम और आप सब मिलकर के श्री कृष्ण को प्रणाम करें। राधा रानी के सहित ठाकुर जी को प्रणाम करो। राधा को अवॉइड करके, राधा को इग्नोर करके खाली कृष्ण को प्रणाम करो, वो सुनता ही नहीं, क्योंकि उसके बिना वो अधूरा है, कन्हैया आधा है। जो सीता के बिना राम आधे हैं। अभी कल अपने पीएम साहब बोल रहे थे नेपाल में, परसों में सुन रहा था कि जनकपुर के बिना भारत ही अधूरा है। भारत अधूरा है, धाम अधूरा है, और जनकपुर के बिना हमारा राम भी अधूरा है। राम भी अधूरा है। सीता ना होती तो राम आधे होते, ठीक है ना। तो सीता न हो तो राम अधूरे हैं, ऐसे राधा न हो तो श्याम अधूरे हैं, श्याम आधे हैं। इसलिए खाली कृष्ण को नहीं, श्री कृष्णाय वयम नुमः, राधा कृष्ण को मिलके हम लोग प्रणाम करें। अच्छा, एक बात और जान लो, राधा का नाम खुल के क्यों नहीं लिखा हुआ है, स्पष्ट क्यों नहीं लिखा, राधा कृष्णाय वयम नुमः बोलते। पूरी भागवत में राधा शब्द कहीं पर आता ही नहीं, और जबकि भागवत राधामयी है। इसका नाम श्रीमद है, श्रीमद। श्रीमद माने श्रीयुक्त, श्रीयुक्त, श्रीमय। राधा के बिना भागवत की कल्पना भी नहीं हो सकती। अरे जो इस कथा का हीरो है, इस कथा का नायक है, और उसकी शक्ति है राधा, तो भागवत की कल्पना राधा के बिना हो ही नहीं सकती है यार। लेकिन पूरी भागवत में राधा नाम क्यों नहीं आया, ये बहुत मार्मिक क्वेश्चन है कि पूरे इतनी मोटी किताब में राधा शब्द कहीं पर लिखा ही नहीं, पूरी कथा में। जबकि राधा कृष्णमयी है, भागवत कृष्णमयी है, राधामयी भागवत। जैसे मेहंदी का पत्ता, मेहंदी होती है ना, मेहंदी का पत्ता खाली कहने को हरा हरा होता है, कहने को हरा होता है, लेकिन मेहंदी का पत्ता लालीमय होता है, लालीमय। ऐसे ही भागवत राधामय है, लेकिन राधा का नाम क्यों नहीं आया? जानते हैं इसका एक बहुत गंभीर कारण है। राधा इतनी ऊंचाई पर है, इतनी ऊंची चीज का नाम राधा है कि व्यास भगवान वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। भाई प्रणाम किया था उसको जो इसकी पांव पकड़ पाओ। जैसे थोड़ा नीचा मंच हो, तनिक और नीचा हो तो लोग आके पहुंच सकते हैं। इतना ऊंचा मंच बना दिया गया है कि लोगों को यहां आने में बुखार आता है पहले, कि कैसे चढ़ पाए ऊपर तक। जिसकी गांठे वाठे कमजोर है आ ही नहीं पाएगा ऊपर तक। अब इतनी ऊंचाई है मंच की, प्रणाम करना मुश्किल है, ठीक है ना। जरा सोचिए कि मुश्किल से 6 फुट होगा, अभी 4 फुट होगा, 5 फुट होगा, 6 फुट ऊंचा मंच प्रणाम करना मुश्किल पड़ रहा है। तो समझो जो भगवान की शक्ति है, जिसके पांव दबाता है ठाकुर, जिसके पांव की सेवा करते हैं स्वयं ठाकुर बैठ करके, वो कितनी ऊंची चीज का नाम राधा है, जो कि इतनी ऊंचाई राधा रानी में है। सो व्यास जी हार मान लिए, और उसका नाम न लिख करके इतनी ऊंची चीज का नाम लिखा जाए, है ना। श्री कृष्णाय वयम नुमः, उसको प्रणाम कर लिया है। लेकिन राधा के बिना श्याम अधूरा है, तो इसलिए हम लोग